हेलो एवरीवन। तो पार्ट वन से आगे बढ़ते हुए अगर अगेन हम ध्यान देंगे कि कैसे एआई हेल्प कर सकता है हीट वेव में या सोशल जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेचुरल कंसर्न्स हैं हमारे, उसमें एआई को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम अपने अपने आप को, अपने अपनी फैमिली को, अपने सोसाइटी को, मोहल्ले को, अपने सिटी को कैसे, किन तरीकों से और किन सजेशंस, क्या सजेशंस एआई देता है जिनसे हम उनको बेहतर कर सके, राइट। तो अभी का इशू जो था, हमने जो आज डिस्कस करा, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैंने लिंक डाल दिया है। और उसमें हमने बात करी कि कैसे जेमिनाई और क्वेन क्वेन का 3.7 और जेमिनाई का 3.5, देखिए दोनों ही लेटेस्ट एआई मॉडल्स हैं। और लेने का, इनको देखिए, इनको टेस्ट भी करना और देखना कि कैसे प्रिसाइज हैं, कितना समझते हैं वो डेटा को, कितना समझते हैं वो सिटीज को और इंस्ट्रक्शंस को, उसको हिसाब से हमने ये टेस्टिंग करी थी। तो एक बार फिर से जल्दी से कंटेक्स्ट दे देता हूँ एक्सरसाइज का। तो हीट मैप आप देख सकते हैं, ये आज 3 बजे दोपहर का था। अराउंड 40 साउथ एशिया में तो आग लगी हुई है, और देखिए सऊदी अरब में भी और कुछ पार्ट जो है अफ्रीका का, वहां पे भी, राइट। तो लेकिन मेजर कंसर्न अपना इंडिया का ही था। और यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर जहाँ पे आईएमडी की वार्निंग है हीट वेव की, स्कॉचिंग हीट इज अहेड। आज से आगे मतलब आने वाले इस हफ्ते में तो बहुत ज्यादा गर्मी रहने वाली है। तो इसको देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया था एआई के थ्रू। एआई से जानने की कोशिश करी थी कि क्या वो सजेशन हो सकते हैं जिससे आप सोसाइटी मोहल्ले में हीट वेव को, अगर देखिए सन से बच नहीं सकते, बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को आड़ में लेना, राइट। तो यहाँ पर हमने देखिए जेमिनाई की डिस्कशन करा था, आप लिंक पे जाके उसे देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था। क्योंकि यहाँ पर उसने एक इमेज भी हमें दी थी, और उस इमेज में हमने देखा था कि उसने बात करी वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी की, पावर आउटेज की, सीनियर सिटीजन वेलफेयर की, चाइल्ड सेफ्टी, डोमेस्टिक वर्कर सेफ्टी और एनिमल और इकोसिस्टम का भी ध्यान दिया था। देखिए पूरा एक बहुत ही अच्छा एक सेट बना के दिया था, जिसे एक दो लोगों ने शायद स्क्रीनशॉट लेके सोसाइटी में भी लगाने की कोशिश करी है, डिस्कशन चल रहा है, राइट। अब बात करते हैं कि ये हमारा प्रॉम्प्ट क्या था। तो देखिए प्रॉम्प्ट सिंपल सा था, इमरजेंसी प्लानिंग, कंटेक्स्ट बहुत अच्छा था, टास्क क्या था और इंक्लूड क्या क्या करना था, और क्या इंक्लूड नहीं करना था, राइट। तो रियलिस्टिक अप्रोच रखा था। और ऑफ कोर्स अब आगे बढ़ते हैं, तो जेमिनाई से आगे क्या था, क्वेन क्वेन 3.7 मैक्स। अभी लास्ट वीक ही ये पब्लिश हुआ है। 1 मिलियन कंटेक्स्ट लेंथ है इसका, बहुत सारे फीचर्स हैं, नई नई रीजनिंग मॉडल्स इसके अपडेट हुए हैं, राइट। तो देखिए अब इसने कैसे करा, तो इसने भी 7 डे इमरजेंसी प्लान दिया है 1800 रेजिडेंट्स को लेके पुणे में। इमीडिएट एक्शन नेक्स्ट 24 आवर्स में। देखिए क्या है, एक हीट वेव रैपिड रिस्पांस टीम बनानी है, जो उसने बताया था ना कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, रिक्रूट टू वॉलंटियर्स पर बिल्डिंग टावर, दे विल बी सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर देयर फोर्स। तो बहुत ही अच्छा प्लान है। देखिए जब भी हम ऐसे कैलामिटीज की बात करते हैं, तो जितने कम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो उतना अच्छा रहता है। क्योंकि क्या होता है कि जो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, राइट। आपको पता है कि आपको किसको कांटेक्ट करना है। गेट हाइड्रेशन सेंटर इंस्ट्रक्ट सिक्योरिटी टू सेट अप शेडेड टेबल एट मेन गेट विद लार्ज एर्थन पॉट मटका। यहाँ पे भी देखिए वही ऑप्शंस दिए हैं इसने कि पानी रखिए डोमेस्टिक स्टाफ्स के लिए, डिलीवरी एजेंट्स के लिए, रिटर्निंग रेजिडेंट्स के लिए। जो रेजिडेंट शायद बाहर से आ रहे हैं, काफी थके हुए हैं, उन्हें घर तक जाने में शायद टाइम लग जाए थोड़ा सा गेट से। कभी कभी गेट जो है सोसाइटी का मेन गेट वो बहुत दूर होता है आपके फ्लैट से, तो वहाँ उसका भी ध्यान रखा है। लोड बैलेंसिंग ऑडिट विथ 4 ट्रांसफॉर्मर्स फेलियर्स ऑलरेडी, इंस्ट्रक्ट द फैसिलिटी मैनेजर टेम्परेरी डिसेबल नॉन एसेंशियल डीजी लोड्स। तो देखिए वहां पर उसने टाइम स्पेसिफिक करा था। तो अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए इसने ना टाइम बहुत स्पेसिफिक करा था। मैं फिर से जा रहा हूँ, लेकिन जो लोड का टाइम था 11 से 5 बजे तक उसने मेंशन करा था, राइट। और यहाँ पर देखिए टाइम को इसने मेंशन नहीं करा, लेकिन इसने उस थॉट प्रोसेस को ले लिया कि हाँ ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जब भी उस पर लोड होता है, डीजल जनरेटर के लोड को हम कम कर सके, जितना कम कर सकें। प्रायोरिटाइज जो डीजल जनरेटर पावर स्पेशली फॉर वाटर पंप्स एंड इमरजेंसी फैंस को लेकर, ठीक है। टैंकर नेगोशिएशन, तो जो पर्सनली जो वाटर टैंकर से आजकल बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे सोसाइटीज में वाटर टैंकर से पानी आता है, तो हम उसको वाटर टैंकर से बात कर सकते हैं ताकि वो इमरजेंसी में या प्रायोरिटी रोस्टर पे अगर आपकी सोसाइटी में हायर सीनियर्स हैं या फिर बच्चे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनसे आप एक रिजर्व में रख सकते हैं, राइट। या इमरजेंसी मोड पे एक टैंकर रख सकते हैं। नाइस। रेजिडेंट कम्युनिकेशन प्लान, अब देखिए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट मोड तो बना दिया। व्हाट्सएप कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन है इंडिया में, तो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इसको यूज करिए। यही उसने बताया था कि एक डेडिकेटेड ऐप बनाइए, वो ऐप नहीं जो आप कॉमनली बना लेते हैं सोसाइटीज के लिए, राइट। कि वही कि गमला ये कूड़ा किसने कर दिया, और लाइट चली गई क्या, लाइट आ रही है क्या। एक डेडिकेटेड ग्रुप रिलेटेड टू दिस इमरजेंसी, लिफ्ट लॉबी वन पेजर्स। तो
बकेट बाथ ओनली, बेसमेंट। तो देखिए शावर जब हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, तो यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छा सिंपल सा दिया है कि बकेट बाथ ओनली, राइट? सिंपल बोल्ड इंस्ट्रक्शंस जो आपके वन पेजर जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी लिफ्ट लॉबी में बनी रहे ताकि लोग आते-जाते पढ़ सकें उसको। एक रिमाइंडर रहे। द रेड बैक क्लॉथ, अब ये नया है। तो इसमें क्या है कि सीनियर्स के लिए और आइसोलेटेड रेजिडेंट्स के लिए जो अकेले रहते हैं, जिनके जो बच्चे हैं वो बाहर आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, चाहे वो गर्मियों की छुट्टियों के लिए गए हों या फिर आउट ऑफ स्टेशन काम करते हों, तो उनके लिए क्या है कि रेड शॉपिंग बैग और मेन डोर पे हैंडल इफ दे नीड मेडिकल हेल्प, ग्रोसरीज और फील अनवेल। वॉलंटियर स्वीप द कॉरिडोर ट्वाइस अ डे टू, देखिए यहाँ पर भी इसने वही दिया है जो कि ट्वाइस अ डे वॉलंटियर जो हैं उनका ध्यान रखें, जो सीनियर सिटीजन हैं, अकेले रह रहे हैं, राइट? अब बेशक वो गर्मी हो, वैसे भी ध्यान रखना ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सोसाइटी में कौन आइसोलेटेड रह रहा है, राइट? आइसोलेटेड इन द सेंस कि वो अकेला रह रहा है, उनके पास दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, अब देखिए टैंकर डिलेड, इसमें क्या होता है कि एवरी फ्लैट प्लेस ए बकेट अंडर द आरओ वाटर वेस्ट पाइप, दिस वाटर इज परफेक्ट फॉर मॉपिंग फ्लोर्स। तो देखिए मॉपिंग फ्लोर्स के लिए जो जो आरओ का वाटर है, जो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, राइट? तो उसके लिए क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? तो जब हम आरओ का वाटर, आपने देखा होगा कि आरओ बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट करता है, उसको ये पानी, एक बकेट रखिए जिसमें वो पानी इकट्ठा होता रहे और उसको मॉपिंग के लिए यूज़ करिए बहुत ज़्यादा, और फ्लशिंग टॉयलेट, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, आपका बहुत सारा वाटर सेव होगा, राइट? मग फ्लश मैंडेट, तो अब क्या है, फ्लश टैंक बहुत ज़्यादा फ्लश करता है, एक ही फ्लश में बहुत-बहुत लीटर्स पानी चला जाता है, 2-3 लीटर पानी चला जाता है, तो आप इसको भी 2 लीटर के प्लास्टिक जग में फ्लश करिए मैन्युअली, दिस सेव्स अप टू 60% ऑफ वाटर। तो फ्लश टैंक शायद और भी ज़्यादा लीटर्स का रहता होगा, 6 टू 10 अप्रॉक्सिमेटली, तो उसको बचा सकते हैं हम 60% ऑफ बाथरूम वाटर। टोटल बैन ऑन होसिंग, तो होसिंग में आप स्ट्रिक्टली बालकनी जो वॉश करने के लिए, और ये जो होसिंग रहता है, जो वाटरिंग ऑफ नॉन एसेंशियल डेकोरेटिव प्लांट्स के लिए, कार वॉशिंग के लिए, तो ये उसने भी दिया ही था। सेव कूलिंग अरेंजमेंट, देखिए बेसमेंट में उसने भी कहा था बेसमेंट बहुत ठंडा रहता है, तो बेसमेंट में आप डीसी पावर फैंस लगा सकते हैं। और बेडशीट जुगाड़, जुगाड़ वर्ड यूज़ करा है कि इसमें क्या है, पुणे हैज़ ड्राई हीट मेकिंग इवेपोरेटिंग कूलिंग हायर इफेक्टिव। तो खस के कर्टेन लगाइए विंडोज़ पे, और टेबल फैन ब्लोइंग अवे फ्रॉम द शीट इनटू द रूम, दिस रूम टेम्परेचर विदाउट सिग्नली विदाउट एसी, तो एसी नहीं है, तो इसका भी उसने ऑप्शन दिया है। तो आप दिल्ली में हो, पुणे में हो, हैदराबाद, किसी भी सिटी में हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जुगाड़ आप कर सकते हैं, राइट? ऑलरेडी कर रहे हो तो आप बताइए कि आप कैसे हीट को कंट्रोल कर रहे हैं। क्रॉस वेंटिलेशन एनफोर्समेंट, इंस्ट्रक्ट रेजिडेंट टू कीप विंडोज एंड बालकनीज डोर ओपन ऑन शेडेड साइड ऑफ बिल्डिंग, तो देखिए ये भी इसने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। चाइल्ड के लिए क्या दिया है, अगर आपके पास चाइल्ड एक्टिविटी है तो नो आउटडोर प्ले 9 एएम, पीक आवर्स में कोई नहीं प्ले नहीं होना चाहिए, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और सेफ रहें बच्चे। और बेसमेंट क्लब हाउस शिफ्ट, जो क्लब हाउस को बेसमेंट में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा रहता है, और वाटरलेस प्ले, बच्चों को भी समझाइए और थोड़ा सा एजुकेट करिए, अवेयरनेस लाइए कि वाटर को बचाना कितना ज़रूरी है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर चेक्स, 360 सीनियर्स जो हैं हमारे, उनके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो होम एडल्ट्स हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बडीज़ को 3-4 सीनियर फ्लैट दे दीजिए, चेक इन प्रोटोकॉल देखिए कि चेक करें उनसे कि क्या ठीक है, नहीं कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। उन्हें इतनी गर्मी में बाहर तो नहीं जाना पड़ रहा किसी बेसिक सामान के लिए, वेजिटेबल्स हों या फिर फ्रूट्स, बेसिक नेसेसिटीज़ हों, और मेडिसिन और उसका भी ध्यान रखें। तो उसने मेंशन करा था ओआरएस गोल, और यहाँ पर देखिए वो उसने मिस कर दिया, लेकिन स्टिल लोकल मेडिकल स्टोर्स और ग्रोसरी वेंडर से आप 3 डे का बफर स्टॉक मंगा सकते हैं, तो अच्छा है। डोमेस्टिक वर्कर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, तो बताइए कि उन्हें अर्ली ही आएँ 6 से 10 बजे, ताकि ज़्यादा गर्म ना हो तब तक, और लेट इवनिंग में आएँ, तो अवॉइड करें 11 से 3 बजे का शिफ्ट, क्योंकि पीक सन आवर्स रहते हैं, पीक हीट आवर्स रहते हैं। रेस्ट एंड हाइड्रेट ज़ोन, उनके लिए एक कूलिंग ज़ोन बना दीजिए, चाहे वो बेसमेंट में ही हो, और प्रोवाइड छाछ, और छाछ बहुत ही अच्छा रहता है, देखिए मट्ठा कहते हैं, ताक कहते हैं, और ओआरएस घोल दीजिए। अब देखिए ओआरएस को इसने मेंशन कर दिया। इमरजेंसी एस्केलेशन ट्रिगर्स, देखिए ट्रिगर इसने भी दिए थे, और ट्रिगर हमने यहाँ पर भी देखे थे। मैं अगर बात करूँ ट्रिगर 1 टू 3, एस्केलेशन मैट्रिक्स, और यहाँ पर 1 टू 3, पावर आउटेज 2 घंटे से ज़्यादा है तो सीआरएस सीनियर्स को बेसमेंट में शिफ्ट करिए, ट्रांसफार्मर्स ब्लो हो गया तो लोकल आरडब्ल्यू फैसिलिटी मैनेजर को फ़ोन करिए, और जनरेटर को रेसिस्ट करिए, इमरजेंसी लिफ्ट्स और मेडिकल यूज़ के लिए, या फिर फैंस भी चला सकते हैं। हीट स्ट्रोक सिम्पटम्स, अगर हॉट ड्राई स्किन हो तो ये भी बताया कि ओआरएस एडमिनिस्ट्रेशन, कोल्ड स्पॉन्ज बाथ, और इमीडिएट ट्रांसपोर्ट विया सोसाइटी कारपूल टू नियर बाय हॉस्पिटल, राइट? डू नॉट वेट फॉर एन एम्बुलेंस, क्योंकि एम्बुलेंस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। यहाँ पे इसने पुणे के कुछ अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ के भी नाम दिए हैं।
लो कॉस्ट इंटरवेंशंस ओनली। अब देखिए यहाँ पर इसने दिया है गनी सैक्स, जो बोरी वाला जो जुगाड़ था वो बताया कि आप सोसाइटी के पेड़ों से बांध सकते हैं और आसपास रखते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, राइट? तो कूल रखेंगे, टेम्परेचर थोड़ा-सा लो हो। अर्थन पॉट्स, मटकास भी रीज़नेबल है, आप मटका पानी रख सकते हैं अपने लिए, जानवरों के लिए। वॉलंटियर लेबर और जो लेबर हैं हमारे उनके लिए भी आप उनको वॉलंटियर लेबर को कर सकते हैं, जो आपके इवेंट मैनेजर्स हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी स्टाफ है, उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, राइट? कि मटके में पानी है तो नहीं, टाइमली, और ये सारी चीज़ें। जो आपके गनी सैक्स हैं, जो आपकी बोरियाँ हैं, वो वेट हैं या नहीं। इंडियन पूरे रिलेवेंट एडवाइस, लोकल डाइट प्रमोशन रखें, तो देखिए कोकम शरबत, आम पन्ना जो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, ताक, बटर मिल्क और कुकुम्बर रायता, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको आपके शरीर को ठंडा रखने में अंदर से। और हेवी स्पाइसी खाना मत खाइए। देखिए ये इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी नया दिया है इसने। क्लोथिंग एडवाइज़री, तो लाइट कॉटन कुर्तास पहनिए, कॉटन और लिनन के। सिंथेटिक वियर कम रखिए, पॉलिएस्टर कम रखिए। मॉर्निंग मार्केट्स में आप देखिए, ध्यान रखिए कि आप अंदर ही कोशिश करें कि जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं अंदर ही आ जाएँ सुबह-सुबह 6 से 7 बजे तक, जो आपको बता सकें, राइट? जो आपको सब्ज़ी दे सकें और आपको बाहर ज़्यादा ना जाना पड़ सके। एनिमल वेलफेयर देखिए, अब जो आस-पास सोसाइटी के इकोसिस्टम है आपका, बर्ड्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स और पेट्स हैं, काउज़ हैं, तो उनके लिए भी आप अ, अर्थन पॉट्स लगा सकते हैं। और ध्यान रखिए कि वाटर को मस्ट बी चेंज ट्वाइस टू मॉस्किटो ब्रीडिंग, क्योंकि गर्मी के टाइम पे मॉस्किटोज़ भी बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं और डेंगू और मलेरिया का रिस्क रहता है। तो ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे देखिए। तो देखिए यही एआई मॉडल का फ़ायदा है। मैं फिर से एआई मॉडल पे आता हूँ, एआई पे आता हूँ कि एआई जो है बारीकी से चीज़ों को देखता है। जो चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं कभी-कभी, वो यहाँ पर आपको मिल जाएँगी। 7 डे एक्ज़ीक्यूशन टाइमलाइन भी दिया है। देखिए यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है ये मिस कर दिया था एग्ज़ीक्यूशन टाइमलाइन 7 डेज़ वाला। लेकिन हाँ, लेकिन इसने दिया है डे 1 से कैसे करें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँ, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 7, तो कुल मिला के अच्छा है। और अब देखते हैं, बात करते हैं इमेज की। तो जो इसने इमेज बना के दिया है, हीट वेव एक्शन प्लान, रेड क्लॉथ, मेडिकल एसओएस फॉर सीनियर सिटीजन्स, मग फ्लश ओनली। ये देखिए वाटर को वेस्ट करने से वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में है। बेसमेंट कूलिंग ये कॉमन है, और वाटर फॉर एनिमल्स। अब आपको खुद ही कंपेयर करना है कि देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत अच्छा था क्वेन का, लेकिन देखिए जब इसने इमेज बनाया तो इट्स फाइन। ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इमेज के जेमिनी की, तो ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है, मतलब इलैबोरेटेड है, डिटेल्ड है। और यहाँ पर देखिए उसने हर पॉइंट को दिया, तो आप सीधा इसका कटआउट लीजिए, प्रिंट लीजिए, इसको लगाइए आप लॉबीज़ में, इसको लगाइए आप आपके जो लिफ्ट्स हैं वहाँ पे, या फिर सोसाइटी के मेन गेट के आस-पास लगा सकते हैं आप, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैसे। तो देखिए वेल डिटेल्ड, और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जो हैलुसिनेट हुआ हो। देखिए हैलुसिनेशन का भी ध्यान रखना है, एआई की बात कर रहे हैं हम, राइट? एआई से हम सॉल्व करवाने एक प्रॉब्लम को, और उसमें देखिए वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंसेस, कलर्स, प्रिसाइज़ कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, रेडी टू प्रिंट आउट। वंडरफुल। तो अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो ज़रूर मेंशन करिएगा, क्या पता आपकी आई बहुत शार्प हो, राइट? तो वापस आते हैं। तो जो हमारा मुद्दा था कि हाँ, क्या एआई सही में हेल्प कर सकता है? यस, हेल्प कर सकता है, अगर हम एआई को एथिकली और रिस्पांसिबली यूज़ करें। और मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ये शेयर करें उन लोगों के साथ जो एआई को समझना चाहते हैं और एआई को जानना चाहते हैं कि यूज़ केसेस क्या-क्या हैं। चाहे आपका यार आपकी लोकल अथॉरिटी हो, मोहल्ले में कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, एमएलए हो, एमपी हो, तो उसको भी आप बता सकते हैं। कोई चेयरमैन हो, उनको बताइए कि यार एआई को भी यूज़ करके हम तरीके निकाल सकते हैं। अगर आपका बजट है तो उस बजट के हिसाब से भी एआई आपको बता सकता है कि आप कैसे-कैसे उस बजट के अंदर आप ऐसी-ऐसी जो जो हीट वेव है, और जो कभी-कभी बारिश फ्लडिंग वाली सिचुएशन में आती है, जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, नेचुरल कंसर्न्स हैं, उसको भी हम टैकल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल। चैनल का जो हमारे चैनल का व्यूअरशिप है वो बढ़ रहा है, और हम इट्स बिकॉज़ ऑफ यू ओनली, आपका ही ये सपोर्ट है, क्योंकि जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं और जो आप सजेशंस देते हैं, हम उसको अप्लाई करते हैं और उससे हमें और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। हमारी कोशिश यही है कि आप एआई को समझें, सोसाइटी को भी बेहतर करें, खुद भी समझें और सोसाइटी को भी बेहतर करें, अवेयरनेस लाएँ, ताकि हम एआई को सिर्फ़ कंज़्यूमर बेस ना रखें, बिल्डर भी बनें, एआई के बिल्डर भी बनें, यानी कि कुछ बना भी सकें, राइट? तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम एक ऐप बनाएँ, जिससे हम चेक कर सकें कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, फ्लडिंग सिचुएशन हो, अर्थक्वेक हो, या फिर हीट वेव हो, और कैसे हम अपनी सोसाइटी को अलर्ट रख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।
और ध्यान रखिए, हाइड्रेट रखिए अपने आप को, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बड़े-बूढ़ों का ध्यान रखिए और जब भी कोई डिलीवरी वाला आए, उसे पानी के लिए ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।